बेटा आज अपन एक पूरा बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा एनपीओ का, ठीक, ताकि अपनी सारी चीज एक ही बार में क्लियर हो जाए। आज अपन अपना पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे बेटा, ठीक। अपन ने सबसे पहले भैया नॉर्मल रेसिप्ट और पेमेंट कैसे बनाया जाता है वो देख लिया था, फिर उसमें थोड़ा अपग्रेड वर्जन का अपन ने देख लिया था, फिर उसके बाद भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले सब्सक्रिप्शन कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता है वो अपन ने एक वीडियो में देख लिया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस तरीके से बनाए जाते हैं, दोनों तीनों तरीके के अलग अलग तरीके से, वो सारी चीजें अपन ने देख ली थी, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आज अपन बेटा एक बड़ा सा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें सारी चीजें अपने को कवर करनी है, ठीक, ताकि अपना पूरा एनपीओ बेटा कंप्लीट हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा बेटा। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, देखो ऊपर अपने को डिटेल दे दी हुई है, कितना कैश हमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना कितना पैसा आया कितना गया है वो सब दे दिया, और उसके बाद 2 साल की बेटा अपने को एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन दे दी है, ठीक। फिर उसके बाद अपने से बोल रहे हैं बेटा रिसिप्ट और पेमेंट बनाओ, इनकम टैक्स बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक, तीनों चीज बनाने को बोल रहे हैं। लेकिन भैया जो बैलेंस शीट है वो बेटा तभी बन पाएगी जब हमको कैपिटल पता होगी, लेकिन हमको कैपिटल तो पता नहीं है, तो इसलिए बेटा हमको एक और चीज बनानी पड़ेगी उन तीनों के अलावा, जिसको अपन बोलेंगे बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट। भाई जब पहले की कैपिटल पता होगी तभी तो बैलेंस शीट बना पाएंगे आखिरी वाली, ठीक। तो बेटा सबसे पहले अपने को भैया अपने को जो बैलेंस शीट है बेटा उसका फॉर्मूला बना लो, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले भैया अपने को कैश बैलेंस ढूंढ कर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले बेटा कैश बैलेंस ढूंढ लो। इसमें क्या है, हर चीज इधर उधर दी है अपने को, हर चीज समझने की कौन सी चीज कहाँ आ सकती है, ठीक। भाई ओपनिंग बैलेंस शीट है मतलब इस साल की स्टार्टिंग वाली चीजें लिखनी है अपने को, ठीक। तो ये साल की स्टार्टिंग वाला जो कॉलम दिया बेटा वहां से अपन अब चीजें लिखेंगे। पहले कैश बैलेंस ढूंढ लो सबसे पहले, और उसका बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट से नहीं मिला अपने को, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का इतना स्टॉक अपने पास है वो अपनी एसेट से, इक्विपमेंट्स वो अपनी एसेट से, बिल्डिंग वो अपनी एसेट से, ठीक। इन्वेस्टमेंट अभी बाद में बताता हूँ कैसे आया। फिर भैया एडवांस क्या बोलते हैं, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, मेडिसिन सप्लायर को भैया पैसे देना बाकी था तो वो ये अपनी लायबिलिटी था वो लिख दिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो थे बेटा वो भी अपनी लायबिलिटी थी, तो भैया हमको एडवांस में मिल गया तो हमारी लायबिलिटी होगी वो, तो ये भी हमने लिख दिया, ठीक। अब मैं बात करता हूँ बेटा इन्वेस्टमेंट कैसे आया, ठीक। भाई तुमको जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी बेटा उसमें लिखा था इन्वेस्टमेंट पर 9% ब्याज के हिसाब से हमको 18,000 रुपए का ब्याज मिला। तो ये इंटरेस्ट कब मिला होगा बेटा, जब हमने इन्वेस्ट किया होगा ना, पहले इन्वेस्ट किया होगा तभी तो हमको ब्याज मिल रहा है, तो ये वो इन्वेस्टमेंट है कहाँ, हमको तो दिखेगा नहीं। तो ये हमको निकालना पड़ेगा बेटा कि ये जो 18,000 रुपए ब्याज है वो कितने परसेंट के बराबर बेटा, 9% के बराबर है, और इन्वेस्टमेंट टोटल 100% होगा, तो ये 100% निकाल लिया मतलब कितना है बेटा 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। बस भैया अपन ने प्लस माइनस कर दिया, असली में हमको प्लस माइनस करने के बाद बेटा जो बैलेंस मिला है बैलेंसिंग फिगर उसको अपन बोले बेटा ओपनिंग कैपिटल, ठीक, क्लियर। ये इस तरीके से हमको कैपिटल निकालनी पड़ती है बेटा, क्लियर। और भी अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं बेटा उनमें हमको बस यही ढूंढना पड़ता है कि ओपनिंग वाली चीजें कौन कौन सी, उनको हमको एक जगह इकट्ठा लिखना पड़ता है और अपनी ओपनिंग कैपिटल निकल जाती है, ठीक। अब इसके बाद बेटा अब अपन करेंगे भैया रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है। अब अपन बात करते हैं बेटा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की। तो आप लोग बेटा इसमें सिर्फ क्या देखना है, जितना भी पैसा मिल गया है वो इधर, जितना भी पैसा चला गया वो इधर, ठीक। तो ये अपन ने स्टार्टिंग से देखो ये सबसे पहले कैश बैलेंस बीडी था तो बैलेंस लिखना होता है टू बैलेंस बीडी करके लिख दिया 16,000 रुपए। फिर भैया हमको सब्सक्रिप्शन मिला 1 लाख रुपए, डोनेशन मिला 30,000 रुपए। यहाँ पर बेटा कोई भी एडजस्टमेंट होता नहीं है तो अपने को ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। फिर भैया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए मिला था, ठीक। अब इसका फिर उनको हमने भैया मेडिसिन खरीदी थी, सप्लायर को पैसा दिया था वो लिख दिया, डॉक्टर फीस हमने दी थी 20,000 वो लिख दिया, सैलरी दी थी इतना वो लिख दिया, इक्विपमेंट्स 30,000 थे वो लिख दिया। फिर भैया चैरिटी शो पर हमारा इतना खर्चा हुआ था 3,000 रुपए का वो लिख दिया, और चैरिटी शो से कुछ हमको कलेक्शन भी हुआ था तो वो किस साइड आ गया, रिसिप्ट साइड, ठीक, 25,000। भैया प्लस माइनस करके मैंने पहली बहुत सारी अपने वीडियो में देख चुके बेटा कैसे बैलेंसिंग की जाती है, दोनों साइड का प्लस करा, इधर कम पड़ रहा था, कितना कम पड़ रहा था बेटा 18,000 रुपए, उसको अपन निकाल बेटा बाय बैलेंस सीडी, ठीक। अब इसके बाद अपन बनाना सीखते हैं बेटा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनाना है, ठीक। उसमें अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट उसमें होते हैं। अब अपन चालू करते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई ये कैसे बनता है अपन ने बहुत बार देख चुके भैया, जो भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रहता है बेटा रिसिप्ट की चीज इधर आती है और पेमेंट की चीजें इधर आती है, बस थोड़े से जो एडजस्टमेंट रहते हैं उनको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक। तो बेटा सबसे पहले अपन चालू करते हैं रिसिप्ट साइड जो भी दिया था, ठीक। तो रिसिप्ट साइड भी सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया था तो ये अपने सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिख दिया 1 लाख रुपए, लेकिन ये इसका बहुत सारे एडजस्टमेंट थे। जैसे बेटा ध्यान से सुनना, जो अपने को क्या बोलते हैं पिछले साल और अगले साल इन दोनों सालों का, इस साल का और पिछले साल का जो बैलेंस डाटा दिया हुआ था उसमें देखो बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017 मतलब 31 दिसंबर वाला जो है बेटा वो इस साल का है, और जो 1 जनवरी 2017 वाला है इसका मतलब वो पिछले साल का है, ठीक, 2016 का। तो बेटा जो इस साल का आउटस्टैंडिंग उसको अपन ने प्लस कर लिया तो इतना हो गया। फिर भैया पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अपन क्या कर देंगे
माइनस, क्योंकि भाई वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इस साल मिला है, चल निकल गया तो पिछले साल का है, ठीक, उसको माइनस कर दिया। फिर भैया एडवांस 2016 का जो एडवांस है, मतलब 2016 का एडवांस जो है भाई वो इस साल मिल रहा है तो वो इसी साल का हो ना, ठीक। फिर इसके बाद भाई 2016 में जो एडवांस दिया था वो किस साल का था, इस साल का था, तो वो अपन ने प्लस कर लिया। और जो 2017 का एडवांस में मतलब अगले साल का जो एडवांस है वो अपन ने माइनस कर दिया। इस साल अपन ने जो एडवांस दिया है किस साल का दिया होगा, 2018 का दिया होगा, तो अपन ने हटा दिया, ठीक। तो ये माइनस करके टोटल बाहर आ गया 1,02,400। अब इसका भैया डोनेशन था तो डोनेशन लिख दिया, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट था तो वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक। चैरिटी शो फॉर कलेक्शन था, चैरिटी शो से कलेक्शन मिला था वो लिख दिया वैसे वैसे। फिर उसका भैया उधर क्या था बेटा, सबसे पहले मेडिसिन सप्लाई थी तो भैया वो इस साइड आ गई, ठीक। लेकिन बेटा ध्यान रखना यहाँ पर मेडिसिन सप्लाई, वहां पर अपन ने क्या लिखी थी, जितना भी अपन ने मेडिसिन खरीदी थी उतना पैसा दे दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर भैया एग्जैक्ट वैल्यू आती कि कितना इस साल का कितना बन रहा है, ठीक। तो बेटा सबसे पहले भी आपने मेडिसिन के कितने रुपए दिए थे, 60,000 रुपए दिए थे, ठीक। लेकिन ये उसमें ओपनिंग अपन ने प्लस करा, ओपनिंग स्टॉक जो था, ठीक, ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का प्लस करा। भाई मेडिसिन मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ दे दिया था, तो या तो उसको ये तुम अकाउंट बना लो, ठीक, या तो उसको यहीं पे नॉर्मल सा वर्किंग नोट करके दिखा सकते हो, ठीक। इसी वर्किंग नोट को बेटा इस तरीके से अपन दिखा सकते हैं, है ना, नीचे कहीं पर वर्किंग नोट, ठीक। भैया जितना भी पेमेंट करा है उसने ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर दिया, क्लोजिंग को माइनस कर दिया, ठीक। और ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, ठीक, मेडिसिन का हमको इतना 26,000 रुपए और देने थे इस साल, तो ये प्लस कर लिया वो क्योंकि इस साल का था। और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था भैया वो अपन ने क्या कर दिया, चल निकल यहाँ से, ठीक। तो कितना हो गया बेटा 58,000, ठीक। बहुत सोच समझ के करना पड़ता है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में बड़े से क्वेश्चन रहते हैं पूरे, ठीक। अब इसका बेटा डॉक्टर फीस जो थी वो अपन ने लिख दी वैसे का वैसे ही, ठीक। फिर सैलरी थी वो ऐसी का वैसे लिख दी, चैरिटी शो फॉर एक्सपेंस था वो ऐसे का वैसे लिख दिया, ठीक। यहाँ पे बेटा अपन ने इक्विपमेंट्स जो था वो नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि बेटा इक्विपमेंट्स रोज रोज मतलब रेवेन्यू नेचर का नहीं होता है, ठीक। लेकिन भैया अपन ने रिसिप्ट और पेमेंट से सारी चीज टीप ली, लेकिन उसके बाद अपने को अपन ने देखा यार ये इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग जो है पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, क्या तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा, ठीक। तो ये डेप्रिसिएशन कैसे क्या पता चलेगा असली में, तो बेटा पहले अपन ने टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स लिखा। सबसे पहले बेटा 42,000 उसकी ओपनिंग बैलेंस थी, इक्विपमेंट्स पहले कितना था बेटा 42,000, और 30,000 का हमने इक्विपमेंट्स और खरीद लिया तो बेटा कितना हो गया 72 हो गया। लेकिन ये तो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग इक्विपमेंट कितना बेटा 60,000 है, इसका मतलब 72,000 टोटल था, उसमें 60,000 ही बचा, इसका मतलब बेटा 12,000 का डेप्रिसिएशन है। सेम वही बेटा बिल्डिंग में है, बिल्डिंग पहले 1 लाख थी अब 96 बच गई, मतलब 4,000 का उस पे गए डेप्रिसिएशन है। कुछ नहीं भैया अपन ने प्लस माइनस करा दोनों साइड का, इधर कम पड़ रहा था इसको क्या बोलते हैं टू सरप्लस 20,400, ठीक। इस तरीके से अपन ने बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना बेटा बड़ा सा क्वेश्चन है, आपको हर तरफ निगाहें रखनी पड़ेगी, ठीक, कि कहां से क्या क्या चीजें आती हैं। रिसिप्ट और पेमेंट में बेटा क्या होता है, रिसिप्ट और पेमेंट में सिर्फ जो है ऊपर हेडिंग दी हुई जितना भी पैसा आया गया बस वो ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक। लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वहां पर भी ध्यान रखना, क्या बोलते हैं जो रिसिप्ट और पेमेंट अपन ने जो बनाए वहां पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, और जो एडजस्टमेंट वगैरह दी हुई वहां पर भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो कैसे बनेगी, ठीक। जैसे बेटा ओपनिंग बनी थी सेम वैसे ही अपन क्लोजिंग बनाएंगे, ठीक, ओपनिंग को ही देखते देखते। अब अपन बेटा पुरानी बैलेंस शीट जो है वो सॉरी जो नई बैलेंस शीट है बेटा वो अपन पुरानी के हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक। अपने को कुछ नहीं करना भैया, पुरानी बैलेंस शीट देखते जाओ, बस वैल्यूज नई नई लिखनी है अपने को। बेटा सबसे पहले अपन जैसे बात करें तो भैया उसमें सबसे पहले कैश रेंट था, तो ये कैश रेंट उसमें 16,000 था, लेकिन अपन तो कौन सा लिखेंगे नया वाला। नया वाला कहाँ मिलेगा बेटा, रिसिप्ट और पेमेंट में सबसे नीचे देखो जो कैश बैलेंस तुमने निकाला ना वही नया है, तो ये कैश बैलेंस 18,000 रुपए। फिर बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ना बेटा इस वाला जो डब्बा है ना बेटा 2017 में 31 दिसंबर 2017 उसमें अपने को बेटा नई नई कीमतें मिल जाएंगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल कितना बेटा 4,400 रुपए। फिर भैया स्टॉक ऑफ मेडिसिन पुरानी बैलेंस शीट देखते हो बस नया कीमत लिखते हैं ना। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था बेटा 30,000 इस साल। फिर स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट्स इस साल कितना बेटा 60,000। फिर भैया बिल्डिंग कितने रुपए की बची है 96,000 की। इन्वेस्टमेंट पहले भी 2 था इस बार भी 2 लाख की है, ठीक। अब इसका बेटा इधर साइड जो है इधर साइड भैया पहले उन्होंने कैपिटल लिख दिए, उस सब कैपिटल उसमें सबसे नीचे निकली थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैपिटल पहले बता दी। तो ये कैपिटल कितना था पिछली बार 360600 ये निकला था बेटा बैलेंसिंग फिगर। इसमें बेटा क्या करेंगे सरप्लस को कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक। अगर डेफिसिट निकलता बेटा तो क्या कर देंगे माइनस कर देते हैं और बाहर पटक देते हैं। फिर इसका भैया एडवांस सब्सक्रिप्शन पहले भी कुछ था लेकिन इस साल भैया जो है इस अपने को इस साल की कीमत लिखनी है 1400 रुपए। और भैया सप्लायर को हमको मेडिसिन के सप्लायर को भी कुछ पैसा देना था बेटा बाकी था इस साल का पैसा 26,000 रुपए, ठीक। ध्यान रखना पुरानी जो नई बैलेंस शीट होती है बेटा वो सिंपल होती है, जो बस पुरानी वाली अगर आपने बना ली तो बस उसको देखते हैं जो जो शब्द उसमें है वही वही शब्द इसमें होंगे लगभग लगभग, बस वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक। क्लियर। दोनों साइड का टोटल बेटा 4,08,400, ठीक। ये अपना टोटल होगा बेटा। ये आज अपन ने बेटा पूरा क्वेश्चन कर लिया बेटा एनपीओ का, ठीक।
मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन जिसमें सारे कॉन्सेप्ट अपने सारे एक जगह पर देख लिए हैं। ठीक, आज अपना बेटा एमपी वाले चैप्टर पूरा अपना खत्म हो गया है।